हाँ जी, आवाज आ रही ना मेरी आप लोगों को? जी जी आ रही ये है। सर। मेक और बाय डिसीजंस, मेक और बाय डिसीजंस क्या है कि हम खुद बना लें या सप्लायर से खरीद लें। मेक और बाय डिसीजन। अब खुद बनाना है या सप्लायर से खरीदना है, खुद कौन सा बनाना है और सप्लायर से कौन सा खरीदना है, ये डिसीजंस है ना। जब आप कोई दो ऑप्शन के दरमियान किसी एक ऑप्शन, यहाँ पर चार ऑप्शंस हैं, ठीक है, ए बी सी एंड डी। अब ए बी सी डी में से किसको सप्लायर से खरीदना है, तो यही डिसीजन ले रहे हैं ना आप, मेक जी और जी बाय डिसीजन। यानी हम जब से हमने लिमिटिंग फैक्टर कंप्लीट किया था, फिर हमने उसके क्वेश्चन सोल्व किए थे नेक्स्ट क्लास में कंप्लीट। पूरी क्लास में हमने क्लास में कंप्लीट क्वेश्चन सोल्व किए थे, ठीक। जी। अच्छा। अच्छा, एक मिनट। अच्छा देखें जी, हम मेक और बाय डिसीजन पढ़ रहे थे, जैसे कि हमने लिमिटिंग फैक्टर कंप्लीट किया था, फिर उसी के सब टॉपिक है क्या, मेक और बाय डिसीजन, खुद बना लें या फिर बना हुआ खरीद लें। अब ऐसा होता है कि हमारे पास इतना मटेरियल होता नहीं है कंपनी में। 30 kg हमें हमारे पास अवेलेबल हैं और रिक्वायर्ड 50 हैं। तो अब 30 जितने अवेलेबल होंगे उतने केजी में तो हम कोई प्रोडक्ट बना लेंगे। लेकिन अब 20 kg अवेलेबल नहीं है, और हमें कस्टमर ने ऑर्डर दिया $50 का, और जिसमें 50 kg लगने हैं। तो बाकी जो 20 kg है मुझे किससे किससे परचेज करने हैं? सप्लायर से। अब सप्लायर से सप्लायर से। ए बाय कर लूं, बी बाय कर लूं, सी बाय कर लूं या डी बाय कर लूं, कौन सा बाय कर लूं, कौन सा मेरे लिए बेस्ट होगा? ठीक है। अच्छा, जी देखें जी, हम हमें जब इस डिसीजन को लेने के लिए सबसे पहले तो वो कॉस्ट चाहिए होती है जो एक प्रोडक्ट पे बनने पे आए। और याद रखिएगा, आपकी वेरिएबल कॉस्ट वो कॉस्ट होती है जब प्रोडक्ट बनता है तो आती है, अगर प्रोडक्ट नहीं बनता तो कॉस्ट भी नहीं आएगी। नहीं आती। ठीक हो गया। अच्छा, फिर उसके बाद हम ऐसी कॉस्ट जो उस प्रोडक्ट से रिलेटेड हो और फिक्स हो तो हम वो भी उसमें ऐड कर लेते हैं। ठीक है। अगर जी नहीं हो तो हम उसको ऐड नहीं करते। और जब हम इन दोनों को ऐड करते हैं तो हमारे पास टोटल कॉस्ट ऑफ बाइंग आ जाती है, ठीक है। यानी 15, जी। 20 एंड 17 एंड 25, ये कॉस्ट ऑफ बाइंग है। 25। उसके बाद उसके बाद मैं इसको कंपेयर करता हूँ उस कॉस्ट से जो सप्लायर मुझे ऑफर कर रहा होता है। यानी उसी दिन जब मैंने इस चीज़ को एस्टिमेट किया कि मेरे इन हाउस बनाने की कॉस्ट क्या है, और उसी दिन सप्लायर को मैंने कॉल किया और ईमेल किया कि काइंडली मुझे ये प्रोडक्ट अगर आपसे चाहिए हो तो आप मुझे कितने का ऑफर करेंगे। तो उन्होंने मुझे जी $12, $22 एंड $20, $29 ऑफर किए। अब मैं यहाँ पर देखता हूँ तो मुझे ये प्रोडक्ट $15 का खुद पड़ रहा है, यानी खुद बनाऊं तो। और सप्लायर कितना ऑफर कर जी। रहा है? 12। $12। ठीक है। यहाँ $12। पर जो बी प्रोडक्ट है खुद बना रहा हूँ कितने का पड़ रहा है? 20 का। जब सप्लायर कितने का ऑफर 20। कर रहे हैं? 22 का। और यहाँ पर जी इसको देख लें और यहाँ पर देख लें। अब इन तीन चार प्रोडक्ट में से मुझे किस प्रोडक्ट को सप्लायर से खरीदना चाहिए? तो हमने यहाँ पर जैसे कि देखा है कि हमारे पास $15 का हम खुद बना रहे हैं और $12 का हमें सप्लायर ऑफर कर रहा है। जी ठीक है। हमारे $3 सेव हो रहे हैं। तो जी हाँ। इन एवरी सिचुएशंस मुझे तो हर हाल में प्रोडक्ट ए को सप्लायर से ही खरीदना है, चाहे मेरे पास जी हाँ। लिमिटिंग फैक्टर हो या लिमिटिंग फैक्टर या ना ना हो। ना हो। यानी मुझे ना फिफ्टी हो। के जी जी 50 kg चाहिए थे और मेरे पास 5000 kg पड़े हुए हैं। इस सूरत में भी मैं ए को सप्लायर से ही खरीदूंगा, क्योंकि मेरे $3 क्या हो रहे हैं उसमें? सेव हो रहे हैं। सेव हो रहे हैं। ठीक हो गया। टेबल। $3 सेव हो रहे हैं। अच्छा, अब बी एंड सी एंड डी में से अगर मुझे खरीदना हो, बी एंड सी एंड डी में से मुझे खरीदना हो, तो मैं किस एक प्रोडक्ट को सप्लायर से बाय करूंगा? देखें जी, यहाँ पर मुझे ये जो प्रोडक्ट बी है $20 का पड़ रहा है, जबकि यहाँ पर सप्लायर मुझे ऑफर कर रहा है 22। 22 को। जबकि यहाँ पर मुझे ये कॉस्ट पड़ रही है 17 की, सप्लायर ऑफर कर रहा है 20। जबकि यहाँ पर 25 और यहाँ पर सप्लायर कितना ऑफर कर रहा है? 29। ठीक है। 29। यस यहाँ सर। पर अगर आप देखें तो आपको सप्लायर को $2 एक्स्ट्रा पे करने पड़ रहे हैं। जी जबकि इस केस में देखें तो यहाँ पर आपको $3 एक्स्ट्रा पे करने पड़ रहे हैं सप्लायर को। और जबकि जी इस हाँ। केस में देखें तो $4 एक्स्ट्रा पे करने पड़ रहे हैं सप्लायर को।
अब आप बताएं कि बी सी एंड डी में से किस एक यूनिट को आप सप्लायर से परचेज करोगे और किस एक बी को को। खुद बनाना पसंद करोगे। बी को करेंगे। बी को। जी, बी को हम ए और बी। सप्लायर से बाय करेंगे, क्यों? कि वहां पर हमें $2 एक्स्ट्रा कॉस्ट पे करनी पड़ रही है सप्लायर को। जबकि अगर मैं जी। डी को बाय कर लेता हूँ सप्लायर से, तो वहां पर मैं $4 एक्स्ट्रा पे करूंगा सप्लायर को। जी हाँ। तो मैं कम से कम कॉस्ट, मिनिमम कॉस्ट सप्लायर को दे पे करना पसंद करूंगा। और जहां पर एक्स्ट्रा कॉस्ट ऑफ बाइंग ज्यादा होगी उसको खुद बनाना पसंद करूंगा, क्यों? कि जब मैं सप्लायर से नहीं खरीदूंगा तो मेरे $4 सेव हो जाएंगे ना। जी हाँ। यस सर। और जबकि यहाँ पर $2 सेव हो रहे हैं, तो मैं $4 को सेव करना पसंद करूंगा एज कंपेयर टू $2। जी हाँ। ये बात समझ आ गई है? यस सर। अच्छा, जी आ यहाँ गई। पर लिमिटिंग फैक्टर नहीं था तो इसलिए हमने इसका डिसीजन यहाँ यहीं पर ले लिया। अगर क्वेश्चन में आ जाए लिमिटिंग फैक्टर, क्या आ जाए? लिमिटिंग फैक्टर्स। लिमिटिंग फैक्टर यानी कोई चीज, रिसोर्स हमारे पास लिमिटेड हो, और उस केस में हम कैसे डिसीजन लेंगे। वहां पर भी कुछ इसी तरह से हमें कॉस्टें, हमारी अपनी कोई कॉस्ट होगी बनाने की, वेरिएबल कॉस्ट 10, 15, 20 एंड 25। ठीक है। और उसके बाद कोई स्पेसिफिक फिक्स कॉस्ट है तो ऐड कर लो, नहीं है तो वही कॉस्ट, टोटल कॉस्ट ऑफ मेकिंग है आपकी, यानी प्रोड्यूस, जो भी यूनिट प्रोड्यूस करो उसी कॉस्ट वही है। अच्छा, उसी तरह सर सॉरी टू इंटरप्ट, बट स्पेसिफिक फिक्स कॉस्ट क्या मतलब? कोई ऐसी फिक्स कॉस्ट जो उस पीरियड से रिलेटेड हो, कोई ऐसी फिक्स कॉस्ट जो उस पीरियड से रिलेटेड हो, आपने स्पेशल टूल परचेज, स्पेशल टूल या कोई इस तरह की चीज परचेज की है, कोई इस तरह का एक्सपेंस है जो सिर्फ और सिर्फ उसी पीरियड पे आ रहा है। अक्सर डायरेक्ट अक्सर मैं, एक्सपेंस। जी अक्सर मैं, ऑलराइट सर। जी अक्सर मेंशन होता ऑलराइट है, सर, थैंक यू। अक्सर मेंशन होता है जिस तरह के, वो कहता है कि इंक्रीमेंटल फिक्स कॉस्ट होती है ना आपकी, इंक्रीमेंटल फिक्स कॉस्ट, जैसे कि हम इंक्रीमेंटल फिक्स कॉस्ट कहते हैं कि जी जी। हम, हमारे पास एक स्टोर है, ठीक है, उस स्टोर में 10,000 यूनिट्स रखने की स्पेस है, ठीक है। और अब मैं जी प्रोडक्ट जब बी बनाता हूँ तो मुझे एक और फिक्स कॉस्ट पड़नी है, यानी उसमें सिर्फ ए ही रखा जा सकता, बी नहीं रखा जा सकता। अगर मैं बी बनाऊंगा तो बी के लिए मुझे एक एक्स्ट्रा वेयर हाउस चाहिए होगा जो सिर्फ बी के यूनिट में वहां पर रखूंगा। तो मुझे वेयर हाउस की सूरत में एक एक्स्ट्रा कॉस्ट पड़ रही है। मैं बिल्डिंग, मेरे पास एक बिल्डिंग है जहां पर सीए में को टीच कर रहा हूँ। अब उसी बिल्डिंग में मुझे एसीसीए भी टीच करना है, तो मुझे कुछ रूम एक्स्ट्रा चाहिए, कुछ स्पेस एक्स्ट्रा चाहिए। पहले मैं वहां पर उसकी कॉस्ट 70,000 पे कर रहा हूँ, अब मुझे कुछ स्पेस एक्स्ट्रा लेने की वजह से मुझे 90,000 पे करना पड़ रहा है। जी। वो जो 70 है वो रिलेवेंट नहीं है, लेकिन इस एक डिसीजन लेने की वजह से जो $20, 20,000 एक्स्ट्रा आया है वो रिलेवेंट है। जी हाँ। बात समझ आई है? दोबारा जी एग्जांपल आ देता गई। हूँ। एक बिल्डिंग है, उस बिल्डिंग में ऑलरेडी आप सीए को टीच कर रहे थे और उस बिल्डिंग का जो रेंट था वो था 70,000। जी। लेकिन आपने डिसीजन लिया, आपने फैसला किया कि अब एसीसीए भी होना चाहिए। एसीसीए के होने की वजह से, ए बी सी एंड डी प्रोडक्ट की होने की वजह से आपकी जो रेंट, कुछ एक्स्ट्रा स्पेस चाहिए थी, कुछ तो वही रूम यूज हो जाएंगे, मतलब कुछ क्लासेस उन्हीं रूम्स में हो जाएंगे जो सीए की हैं, और कुछ स्पेस एक्स्ट्रा जी। चाहिए थी, कुछ चेयर्स एक्स्ट्रा चाहिए थी। वो जो एक्स्ट्रा चेयर या वो एक्स्ट्रा स्पेस चाहिए थी वो आपने ऑक्यूपाई की, तो उसकी वजह से अब आपकी बिल्डिंग का रेंट हो गया 90,000। अब 70,000 नहीं रहा, अब 90 हो गया। अब ये जो 20,000 है ना, ये रिलेवेंट हो जाएगा आपके लिए। जी। ठीक हो गया? ठीक है सर, थैंक यू। अच्छा, यहाँ पर कोई हमारी स्पेसिफिक कॉस्ट होगी तो हम उसको ऐड करेंगे, और उसको ऐड करने के बाद हमारी टोटल कॉस्ट आ जाएगी। ठीक। अच्छा, फिर जी। हम देखेंगे कि हमारे पास कोई ऐसी कॉस्ट, हम सप्लायर से उन्हीं प्रोडक्ट ए बी एंड सी डी एन, जो डी इन एफ हम बना रहे हैं, उन्हीं की हम कोटेशन लेंगे सप्लायर से। और सप्लायर से जब हम कोटेशन ली, $15, $18, $20, $27, $30 उसने ऑफर किया, ठीक है। और फिर मैं जी। देखूंगा कि मुझे एक्स्ट्रा कॉस्ट ऑफ बाइंग कितना पे करना पड़ रहा है, $5, $3, $7 एंड $10। फिर मैं इनको $10। डिवाइड करूंगा लिमिटिंग फैक्टर पे, जो भी मेरे पास लिमिटिंग फैक्टर हुआ, तो मेरे पास एक्स्ट्रा कॉस्ट ऑफ बाइंग आ जाएगी पर लिमिटिंग फैक्टर। अब मैं इसको देखकर जी। डिसीजन लूंगा, जबकि क्वेश्चन नंबर 1 में देखा था कि मैं इनको देखकर डिसीजन ले रहा था, वहां पर मेरे पास लिमिटिंग फैक्टर नहीं था। और जब जी। भी
आपके पास क्वेश्चन में लिमिटिंग फैक्टर ना हो या लिमिटिंग फैक्टर कांस्टेंट हो, यानी हर एक पे $1 1 आवर लग रहा है, यहाँ पे 1 आवर लग रहा है, यहाँ पे 1 आवर लग रहा है, यहाँ पे 1 आवर लग रहा है, तो आंसर सेम आना है ना फिर। 1 1 1। जी हाँ। या 2 2 2 हो तो फिर भी आंसर सेम उसी तरह ही से आएगा। जो कम है वो कम आएगा, जो ज्यादा ज्यादा आएगा। तो उस केस में आप इन्हीं को देखकर डिसीजन ले सकते हैं। जब लिमिटिंग फैक्टर ना हो जी। तो आप इन्हीं को देखकर डिसीजन लेंगे। जब लिमिटिंग फैक्टर कांस्टेंट हो तो तब भी आप इन्हीं को देखकर डिसीजन लेंगे। अगर लिमिटिंग फैक्टर कांस्टेंट ना हो, डिफरेंट हो, तो फिर आपको ये स्टेप परफॉर्म करना पड़ता है, एक्स्ट्रा स्टेप परफॉर्म करना पड़ता है। एक्स्ट्रा कॉस्ट ऑफ बाइंग को डिवाइड करना पड़ता है लिमिटिंग फैक्टर पे। जी हाँ। और फिर आप उस बेस पे डिसीजन ले रहे होते हैं किसको हमने खरीदना है और किसको हमने नहीं खरीदना, किसको हमने खुद बनाना है और किसको हमने नहीं बनाना। यानी अब जी। अगर मुझे सप्लायर से बाय करना है तो मेरी मिनिमम कॉस्ट आ रही है प्रोडक्ट बी पे, ये सप्लायर से बाय कर लूंगा। और ए पे मेरी कॉस्ट आ रही है $4 की, तो मैं खुद उसको खुद बनाना पसंद करूंगा। करूँगा। Yes, sir. ये बात समझ आ गई आप लोगों को? तो इसलिए जी हाँ। Yes, हमारे पास sir. यहाँ पर क्वेश्चन आया था, एक क्वेश्चन मैंने आपको ये दिया था, आप इसको सोल्व कर लें, जो कि कर लिया अब आप लोगों ने। और फिर ये क्वेश्चन भी जी था सर। आपका, यहाँ पर कोई लिमिटिंग फैक्टर नहीं था। ये भी कर लिया Yes, अभी sir. तो सर। वो बेसिक मेथड से हो गया था. ठीक हो गया। तो ये आपके पास दो क्वेश्चन सही थे है। लिमिटिंग फैक्टर के, मेक और बाय के क्वेश्चन के। ठीक हो गया। अब अपनी किट्स में जाएं, आपने लिमिटिंग फैक्टर भी पढ़ लिया और मेक और बाय डिसीजन भी पढ़ लिया है। अब दोनों किट्स को सोल्व कर लें। ठीक है। सर आज की असाइनमेंट यही है कि इन दोनों की किट्स को सॉल्व करना है. ये दोनों किट्स सोल्व करनी है, मेक और बाय डिसीजन वाली भी, और उसके साथ साथ लिमिटिंग फैक्टर से जो क्वेश्चन होंगे आप वो भी सोल्व करेंगे। ठीक है। ओके सर. सर अब हम एंड कर दें क्लास. जी जी जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम।